अगर कोई मर्डर करता है, हम्म। रेप करता है, चोरी चकारी करता है, दूसरों को डराता धमकाता है, तो इन लोगों के कर्मों का हिसाब फिर कैसे होता है? क्योंकि ऐसा करके भी लोग बच जाते हैं। अगर कानून से बच गए तो कर्मों का नियम कैसे इनके लिए काम करेगा? हर एक व्यक्ति के लिए कर्मों का नियम काम करता ही है। हो सकता है उस समय आपको लगे कि उसका फल उसे नहीं मिला, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत करो और इतना संगीन जुर्म करो तो उसकी सजा ना मिले। ये सरकार चाहे आपको छोड़ दे, लेकिन ऊपर की सरकार कभी नहीं छोड़ती। पर आत्मा जैसे शरीर में आती है वो तो भूल जाती है ना उसने पास्ट में क्या किया था, उसे प्रेजेंट में क्या करना है। और सबको पता है हमें कि हमें अच्छा करना है, अच्छा बोलना, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो। ये चीजें सबको पता है, पर ये फॉलो कर पाना लोग नहीं करते हैं। अगर आपको ये रियलाइजेशन है, फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आप चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ और आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण मैं ये भोग रही हूँ और या मैं आगे चलकर भोग सकती हूँ, मुझे कैसे चेंज करना है। कई लोग सोचते हैं कि शायद परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु ये सच है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और भगवान मौका देता है हर एक को बदलने का। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बस अच्छा-अच्छा करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, हमने तो इतना अच्छा किया पर हमारे साथ इतना बुरा हुआ। देखिए, जैसे पहले भी बताया कि मन सोचता है, बुद्धि समझती है, फिर कर्म होता है। अगर हम सोच को बदलते हैं, अगर हम अपनी समझ को बदलते हैं, तो आपकी जैसी विचारधारा बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, तो आपका कर्म बदलता है। बहुत सिंपल है। और मन को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करना यानी उसे पावरफुल बनाना, उसको प्योर बनाना, उसके लिए ही मेडिटेशन होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें सपने में हमारे पूर्वज दिखाई देते हैं, वो हमें किसी काम को करने से रोकते हैं। तो क्या कर्मा और पूर्व जन्म का भी कोई कनेक्शन है? अगर आपके पूर्वज आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जब हम भगवान को याद करते हैं, याद करना भी क्या है, मन से ही तो याद करते हैं, सिमरते हैं, याद करते हैं, तो स्मृति जब आपकी पावरफुल हो जाती है। हम अगर विस्मृत रहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप गलत करोगे, जैसे एक भूल अनेक भूले कराएगी। लेकिन अगर आपकी स्मृति में है, आप भगवान को याद कर रहे हैं, ये सबसे पावरफुल और सबसे पॉजिटिव कर्म है इस दुनिया के अंदर। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ है ब्रह्मा कुमारी अदिति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। आप कैसी हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। आज हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो कर्मा पर है। जी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये शब्द जो कर्म है, कर्मान, सुनने में जितना छोटा लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा और रहस्यमय है। अब हम कहते हैं कि यार हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको उसका फल नहीं मिलता। जो लोग बुरा कर्म करते हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। तो ये कर्मा क्या है? क्या ये हमारे पास्ट लाइफ से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है? हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं? तो कर्म के इर्द-गिर्द ही हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में बताएँ कि कर्म को हम कैसे समझ सकते हैं? बहुत सिंपल है। ये समझना है कि ये जो दुनिया है, ये कर्म क्षेत्र है। जैसे आपने बहुत अच्छा मिसाल दिया श्रीमद् भगवद गीता का, तो कहता है कि वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। तो कुरुक्षेत्र एक्चुअली में, कुरु यानी कर्म, क्षेत्र यानी ये जो स्थान है। एक्चुअली ये बात किसी स्थान की नहीं है। ये सृष्टि रंगमंच के ऊपर जो आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा ये जो हमें शरीर मिलता है, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियों का आधार लेकर मनुष्य आत्मा कर्म करती है इस कर्म क्षेत्र पर। तो जैसे एक बीज होता है, बीज को बोया जाता है और उसका फल निकलता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो जल्दी निकल आते हैं, कुछ को साल लगते हैं, कुछ को ज्यादा साल लगते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य आत्मा भी जो संकल्प रचती है, कुछ संकल्पों का जो फल है, यानी जैसा हमने सोचा तुरंत हो जाता है, जल्दी से भी हो जाता है, एक आधे दिन में भी हो जाता है। कुछ को साल लगते हैं, कुछ को महीने भी लगते हैं, किसी को ज्यादा साल भी लगते हैं।
तो इट डिपेंड्स, और कई बारी आपको अगले जन्म में भी मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है, जैसे हर बीज एक जैसा नहीं होता है, वहां पर भी वैरायटी होती है, तो उनको तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कर्म रूपी बीज को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये पक्का है कि इस कुरुक्षेत्र के ऊपर, यानी इस कर्म क्षेत्र के ऊपर हम जो भी संकल्प उत्पन्न करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। और जिस क्वालिटी का, जैसे बीज होता है ना, क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, जिस क्वालिटी का बीज होगा उस क्वालिटी अनुसार ही फल उत्पन्न होगा। अब बीज बो लिया केवल यहाँ तक तो सीमित नहीं होता ना फल, उसके बाद उसको धूप भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसकी रख रखाव भी चाहिए। ऐसे हम कर्म का बीज जो है वो बोते हैं, संकल्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उसके बाद आगे क्या करते हैं, है ना? उसके लिए आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए याद की धूप चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए, है ना? तो ये सारी जो धूप है, ये खाद है, फिर आप उसके बाद किस भाव से वो पैदा कर रहे हो। भावनाएं जो है वो एक तरह से सींचती हैं। अगर आपकी भावनाएं बुरी हैं तो फिर वो फल के ऊपर उसका असर आता जाता है। तो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, और मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति को जब वो पैदा होता है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तुरंत हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम इसको और डिटेल समझे, मैं पहले ये समझाना चाहूंगी कि कर्म करते कैसे हैं। आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है। आत्मा ने शरीर को धारण किया। अब आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन थॉट्स क्रिएट करता है, ये हमारा पहला स्टेप होता है कर्म का। बुद्धि निर्णय लेती है, डिसाइड करती है कि मैंने जो कर्म करना है ये कैसे करना है, किस टेक्निक से करना है। और जब हम मन से सोच कर, बुद्धि से समझ कर, कहते हैं ना सोच समझ के करो, फिर सोच समझ के जब हम करते हैं, इन कर्मेंद्रियों से करते हैं, चाहे हम देखते हैं चाहे हम सुनते हैं, ये भी कर्म है ना। देखना, सुनना, बोलना, सोचना भी एक्चुअली में एक कर्म है। फिर कर्मेंद्रियों से जो भी हम आगे चलकर कर्म कराते हैं, तो ये सारे कर्म एक लंबा प्रोसेस होता है। और अगर हम एक ही तरह का कर्म बार बार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, और वही आदत आगे चलकर हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये संस्कार इतने डीप चले जाते हैं कि कई बार व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ भी लेता है तो उसमें भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे ही होता है कहीं, इसीलिए एक घर में एक ही एनवायरनमेंट में 2 बच्चे पैदा होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो पास्ट लाइफ के अंदर जिन्होंने कर्म किए हैं उसका फल, उसके संस्कार, एक्चुअली वो संस्कार हर एक के अलग अलग हैं। तो बीज की क्वालिटी अलग है, तो भले एक ही जमीन में बोया गया है लेकिन अलग अलग फल और अलग अलग तरह का फल पैदा करे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा हम इजी तरीके से समझ सकते हैं कर्मा को। अच्छा, कई लोग जो है वो कहते हैं कि हम तो कर्म करते हैं लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता। जी। तो कर्म का फल कैसे मिलता है? तुरंत मिलता है, बाद में मिलता है, या फिर इंस्टेंट मिल जाता है? कर्म का फल जब हम कर्म करते हैं तुरंत ही फिक्स्ड है, क्योंकि जो हम करते हैं वो हम भरते हैं ही हैं। ये कर्म क्षेत्र है, इसका ये नियम है कि आप जो करोगे और जैसा करोगे वैसा आपको, जैसे कहते हैं ना एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये लॉ है, इस लॉ के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म करो इसका भी थोड़ा सा समझना है। आत्मा एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान की बच्ची है तो बहुत अच्छी, परंतु कोई भी चीज अच्छी होती है तो उसके ऊपर बहुतों की नजर लग जाती है। तो अगर थोड़ी सेंसिटिव है, कमजोर है, तो वो नजर लगती रहती है। मतलब अगर आप देखो कि कई चीज लोगों के कांटेक्ट में आते हो, है तो सोल प्योर, जैसे बच्चा छोटा सा प्योर होता है, परंतु फिर वो जब छोटा होता है तो कई लोगों के बीच में आता है, फिर उनके कांटेक्ट से आत्मा जो है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। जिसे कहते हैं कि दूसरों का संग लगता है, वो संग हो भी होता है, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। बिल्कुल। संग जो होता है वो आपको बहुत इफेक्ट करता है। तो किन लोगों के बीच में आप पैदा होते हो, कौन लोग आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेनली तो आपके पेरेंट्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपकी सोसाइटी होती है, जिन भी लोगों के बीच में, फिर आजकल तो मोबाइल भी है, आप ना चाहते हुए भी उसके कांटेक्ट में आते हो, उसमें भी आप क्या देखते हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले आपके मन को प्रभावित करते हैं, फिर आपकी बुद्धि
उसको प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा ले रहे हो तो फिर उसका अच्छा मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा। अब इसमें अच्छाई क्या है? आत्मा का ओरिजिनल नेचर है कि वो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो हर वो इंफॉर्मेशन या हर वो संग, चाहे वो किताबों का संग है, चाहे वो व्यक्ति का संग है, चाहे वो मोबाइल में भी आप जो देख रहे हो उसका संग है, वो अगर आपको शांति दे रहा है, आपको सुख दे रहा है, आपको आनंद दे रहा है, आपको पावर दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव थॉट क्रिएट करोगे, पॉजिटिव आपका डिसीजन होगा, ये बुद्धि से निर्णय लेते हैं, पॉजिटिव कर्म करोगे और फिर पॉजिटिव ही कर्म का फल होगा डेफिनेटली। और अगर आपने इसके बीच में कहीं कुछ गड़बड़ कर दी ना, अगर पॉजिटिविटी में कहीं भी नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी तो अलग अलग तरीके से आती है। आप लोगों को देखते हो, आपने काम किया पर कोई शक पैदा हो गया, डाउट्स आ जाते हैं, संशय बुद्धि। वही गीता में भी लिखा है कि ना, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो अगर डाउट्स आ गए बीच में, डर आ गया बीच में, फिर दूसरों को देखकर कंपैरिजन, कंपटीशन, उसके कारण ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, अलग अलग तरह की घृणा की भावनाएं आ गई, ये सारे आपका जो कर्म का बीज है उसको दूषित कर देती है। तो वो बीज खराब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा किया था, अच्छा सोचा था, तो बुरा क्यों गया? तो वो जो बुरा हुआ उस पर थोड़ा सा हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके थोड़ा सा हमें अंदर जाना चाहिए, अंतर्मुखता, थोड़ी देर बैठना चाहिए अपने साथ कि मैंने जो करना चाहती थी उसके बीच में क्या क्या डाउट्स क्रिएट करे हैं, किस किस तरह की अलग अलग भावनाएं क्रिएट करे हैं। वो भावनाएं आपके बीच की क्वालिटी को बिगाड़ रही हैं। एज ए रिजल्ट वो फल जो एक्चुअली में बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था, एक तो कई बार उसे डिले हो जाता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो अच्छा होता ही नहीं, और प्रॉब्लम आती है और जाती ही नहीं है ना। प्रॉब्लम एक बार आई और जाती ही नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और समाधान निकलता ही नहीं है। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी चीज आपके पास ठहरती तब है, प्रॉब्लम भी प्रोलॉन्ग तब होती है जब आप उसे पकड़ते हो। प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन या कोई भी घटना दुनिया को कहते हैं परिवर्तनशील, यहाँ पर चेंज होता ही रहता है, हर पल बदल रहा है ना, हमेशा सब चीजें बदल ही रही हैं। लेकिन अगर आप समझो कोई चीज आपके लाइफ के अंदर अच्छी नहीं हुई, आप उसके बारे में सोचते ही जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो टाइम तो पास हो गया, परंतु चीज को आपने अपने माइंड में पकड़ के रखा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो चीज जा ही नहीं रही है। और आप जो माइंड में पकड़ के रखा है, तो माइंड की पावर उस चीज को मिल रही है। समस्या के बारे में आप सोच रहे हो, तो आत्मा एक एनर्जी है, थॉट क्रिएट कर रही है, और थॉट क्रिएट करना मतलब उस समस्या को पावर देना है ना। आत्मा ही चेतन शक्ति है, बाकी कहीं से पावर नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान पावरफुल है, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसके हम बच्चे हैं। तो सोल की पावर माइंड के रूप में उस समस्या को मिल रही है जिसके बारे में आप बार बार चिंतन करते जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट वो पावरफुल हो जाती है, समाधान निकलता नहीं है। तो पकड़ा एक्चुअली आपने है, समस्या ऐसा नहीं है कि आपके पास लंबा रह रही है, या आप किसी व्यक्ति को दोषारोपण नहीं कर सकते। दोषी हम खुद ही होते हैं, इसीलिए हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेवार मैं खुद होती हूँ, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो मैं भरती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जो करोगे वो मैं भरूंगी, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है ना, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए अपने कर्मों पर अटेंशन। अच्छा, तो क्या जो माता पिता के कर्म होते हैं या आपके पार्टनर के कर्म होते हैं या भाई बहन के कर्म होते हैं, उसका किसी दूसरे मेंबर पर, फैमिली के किसी दूसरे मेंबर पर उसका असर पड़ता है? आप जिस भी चीज के संग में रहते हो, अब आप पर डिपेंड करता है कि वो संग आपको कितना इफेक्ट करता है, कितना नियर और डियर है, कितना उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसके कर्म आपको इफेक्ट करते हैं। जैसे कहावत है कि गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है। होता है। मतलब अगर आप किसी बुरे के साथ रहोगे, उसके कर्म खराब हैं, अगर आप उसके साथ रह रहे हो, उसको जैसे होता है ना, मर्डर किसी ने कर दिया, साथ वाला कौन था, उसे भी जेल हो जाती है। कोई अगर पॉलिटिक्स करता है ऑफिस में, उसके साथ जो रहता है उसे भी प्रॉब्लम होती है, उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो मतलब अगर आप किसी गलत लोगों के साथ संगत में रहते हो तो उसका असर आप पर पड़ेगा, उसके कर्म का असर आप पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा ना, क्योंकि एनर्जी है ना,
तो अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में रहते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। बस वही मैंने आपको बताया, लेकिन प्रभाव कितना पड़ता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुसंग का असर भी ना हर एक व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। ये तो पड़ता है कि इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये आप पर डिपेंड करता है ना, कि आप कितना उससे इफेक्टेड हो। होते हैं कई लोग, उनके आसपास नेगेटिविटी होती है, परंतु जैसे कहते हैं कीचड़ में कमल खिलते हैं ना, तो होते हैं। अगर आपके, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं निर्लिप्त स्थिति। और आज कलयुग का जमाना है, आप कहाँ तक और कब तक किस किस से बचते रहोगे। तो यहाँ पर आप दूसरों से बचने के लिए अगर सोचते रहोगे तो फिर सारी उम्र निकल जाएगी, परंतु बच नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अपने आप को डिटैच करना, न्यारा और प्यारा बनाना, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी काम करें निर्लिप्त अवस्था में करें, उसका अभ्यास करना पड़ता है। हमने कह दिया आप करोगे नहीं, ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता है। परंतु कर्तापन का जो भान होता है कि मैं कर रही हूँ, अहम जो होता है ना, ये आपको अटैच करता है। या मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे घर वाले, तो वो जो मेरापन है ये आपको अटैच करता है कर्म के साथ भी, चीजों के साथ भी, व्यक्ति के साथ भी, जो दूसरा व्यक्ति कर्म कर रहा है उस व्यक्ति के साथ भी। तो जब आपकी अटैचमेंट होती है, कितनी अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका असर आप पर कितना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम अक्सर यही कहते हैं हर एक को, डिटैच होकर कर्म करने का अभ्यास करो। कर्म करो, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हो, बिना कर्म किए तो रहोगे नहीं। परंतु ये याद रखो, डिटैच होने का एक बहुत अच्छा तरीका है, याद रखो कि करन करावन हार, परमात्मा आपके द्वारा करा रहा है। आप निमित्त हो, आप इंस्ट्रूमेंट हो ना। जैसे कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, तो इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं उसे कहाँ यूज किया जाएगा, है ना, वो उस चीज में लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही भगवान मुझसे करा रहा है, मेरे साथ है, और उससे पूछ के हर काम करो, हर चीज। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, परंतु उस काम की जो वाइब्रेशन है, या जिन लोगों के बीच में मैं काम कर रही हूँ, उन लोगों का जो वाइब्रेशन है वो मुझे असर नहीं कर रहा। मैं ये बात अपने अनुभव से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है थियोरेटिकल है, क्योंकि हम भी पहले जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब भी करी है, गवर्नमेंट जॉब भी करी। तो ऐसे लोग ही हमारे आसपास होते थे। फिर हम जब जर्नलिस्ट होते हैं तो आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो। ऑफिसर भी होते हैं तो भी कई तरह के लोग होते हैं, आपको कई बारी प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। और भी कई तरह के लोग होते हैं, जेलसी वाले, घृणा वाले, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमेशा हर काम जो भी आप करो, कर्म करने से पहले भगवान को याद करो, आ जाओ हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया। कर्म करने के दौरान हमेशा याद रखो कि जैसे वो आपके साथ है, सामने वाले का असर नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले का असर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हम किसके कांटेक्ट में हो। मेरा माइंड और इंटेलेक्ट, फिजिकली आप किसके कांटेक्ट में हो ये कम मायने रखता है, मेंटली आप किसके कांटेक्ट में हो ये मायने रखता है। अगर आप माइंड से ऊपर हो, कहते हैं एक कहावत है, हथकार डे दिल यार डे, हाथों से काम करो और दिल उससे लगाओ। अगर दिल आपका ऊपर लगा हुआ है तो आपसे कोई गलत काम नहीं होगा और कोई व्यक्ति आपका गलत कर नहीं पाएगा। तो ये एक तरीका है, एक विधि है, हर सिद्धि को प्राप्त करने की ये विधि होती है। अगर कोई मर्डर करता है, रेप करता है, चोरी चकारी करता है, दूसरों को डराता धमकाता है, तो इन लोगों के कर्मों का हिसाब फिर कैसे होता है? क्योंकि ऐसा करके भी लोग बच जाते हैं। अगर कानून से बच गए तो कर्मों का नियम कैसे इनके लिए काम करेगा? हर एक व्यक्ति के लिए कर्मों का नियम काम करता ही है। हो सकता है उस समय आपको लगे कि उसका फल उसे नहीं मिला, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत करो और इतना संगीन जुर्म करो तो उसकी सजा ना मिले। ये सरकार चाहे आपको छोड़ दे, लेकिन ऊपर की सरकार कभी नहीं छोड़ती। आज हम देखते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु हम प्रैक्टिकल आज तो सबको पता ही है कि बच्चे पैदा होते ही कैसे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा, इसने पैदा होते ही ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं, इसको ऐसी सजा क्यों मिली? क्यों मिली? उसका कारण है। इस दुनिया में हर चीज का कारण है। अगर आपने किसी को मेंटली या फिजिकली, जैसे भी आपने टॉर्चर किया है, उसकी सजा आपको मेंटली या फिजिकली वैसे ही मिलेगी। कई बच्चे आजकल हम देखते हैं ना, पैदा होते ही ऑटिज्म जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटली
जो है वो अनस्टेबल होते हैं, फिजिकली कई बार रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे पैदा होते हैं या फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, जरूर ना कोई कर्म ऐसा किया होता है ना पिछले जन्म के अंदर। खुद ही इंसान के मुंह से निकलता है, पता नहीं क्या हमने ऐसा कर्म किया है जो हमें ऐसा जन्म मिला। अपने आप उनके मुख से निकलता है, लोगों के मुख से भी निकलता है। ये बात हमें समझनी है कि इस दुनिया के अंदर आप कुछ भी काम करोगे और जैसे काम करोगे ना, उसी तरीके से उन्हीं कर्म इंद्रियों के द्वारा आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपकी इस बात से मुझे एक अभी की एक रिसेंट न्यूज है जो कि सामने आई है और बहुत दिल दुखाने वाली है। एक माँ अपने बच्चे को 3 साल के बच्चे को 1.5 साल का बच्चा था सॉरी, उसे लेके हॉस्पिटल आती है कि ये बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर उस बच्चे को देखते हैं तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं कि इस बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी कैसे की गई। उसके माँ बाप ने उसे सिगरेट से जलाया, उसे इतना पटका, हाथ पैर उसका तोड़ दिया, हालांकि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो ठीक है, हमने माना कि शायद उसका पास्ट कर्मा खराब होगा तो बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसके खुद सगे माँ बाप, जिस माँ ने उसे जन्म दिया वो उसके साथ ऐसा कर रही है, जिस बाप का वो अंश है वो उस बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो क्या उनका कर्मा उनसे करवा रहा है या आगे उनका कर्म खराब होगा इसलिए किया जा रहा है? कोई भी काम इंसान बुरा करता है तो अकेला नहीं करता है, उसके साथ बहुत बड़ी टीम होती है और हर एक टीम का जितना कंट्रीब्यूशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसके साथ जितना किया होता है वही क्यों, दूसरे क्यों नहीं। और अभी कलयुग का टाइम चल रहा है, घोर कलयुग है इनफैक्ट। यहाँ पर जो भी रिलेशंस बन रहे हैं मेजॉरिटी वो कर्मों के अकाउंट के कारण ही बन रहे हैं, जो बहुत ही डीप फिलॉसफी है। इंसान जब कर्म करता है ना तो उसको रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म का बीज तो आपके माइंड में होता है और आजकल किसके मन में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं है। मन में आपके अंदर इतनी टॉक्सिटी भर जाती है कि मैं ये पता नहीं कौन क्या करना चाहता है। वो जो टॉक्सिन्स जो अंदर भर गए हैं कि मुझे ये करना है, आप बाहर से दिखा रहे हो पर अंदर की इंटेंशंस क्या है किसी को पता ही नहीं है। परंतु आपको ये भी नहीं पता कि मैं जो टॉक्सिक इंटेंशंस मेरी हैं ये भी एक बहुत रॉन्ग कर्म है और इसका ही फल इंसान को मिलता है। आत्मा का ओरिजिनल नेचर पॉजिटिव ही है। अपने नेचर के अगेंस्ट वो जब भी जो काम करेगी उसका वैसा ही फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। पर आत्मा जैसे शरीर में आती है वो तो भूल जाती है ना उसने पास्ट में क्या किया था, उसे प्रेजेंट में क्या करना है। और सबको पता है हमें कि हमें अच्छा करना है, अच्छा बोलना, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, ये चीजें सबको पता है। पर ये फॉलो कर पाना लोग नहीं करते हैं, कोई इसके भी लिए नहीं पावर करता। चाहिए। कोई भी चीज आज की दुनिया, जैसे मैंने पहले ही तो कहा, आत्मा तो करना नहीं कलयुग चाहती है ना, ना, पर वो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वीक है, प्रभावित है, अपने ही संस्कारों से प्रभावित है, अपने ही स्वभाव से प्रभावित है। इसके लिए आपको बहुत ही डीप समझना पड़ेगा कि कर्मों को परिवर्तन कैसे करना है। अगर आपको ये रियलाइजेशन है, फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आप चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ और आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण मैं ये भोग रही हूँ और या मैं आगे चलकर भोग सकती हूँ, तो मुझे कैसे चेंज करना है। कई लोग सोचते हैं कि शायद परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु ये सच है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और भगवान मौका देता है हर एक को बदलने का। वो तरीका है, एक्चुअली विधि पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे पहले भी बताया कि मन सोचता है, बुद्धि समझती है, फिर कर्म होता है। अगर हम सोच को बदलते हैं, अगर हम अपनी समझ को बदलते हैं, तो आपकी जैसी विचारधारा बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, तो आपका कर्म बदलता है। बहुत सिंपल है। और मन को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करना यानी उसे पावरफुल बनाना, उसको प्योर बनाना, उसके लिए ही मेडिटेशन होता है। जब हम भगवान को याद करते हैं, याद करना भी क्या है, मन से ही तो याद करते हैं, सिमरते हैं, याद करते हैं, तो स्मृति जब आपकी पावरफुल हो जाती है, हम अगर विस्मृत रहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप गलत करोगे, जैसे एक भूल अनेक भूलें कराएगी। लेकिन अगर आपकी स्मृति में है, आप भगवान को याद कर रहे हैं, ये सबसे पावरफुल और सबसे पॉजिटिव कर्म है इस दुनिया के अंदर, ईश्वर को याद करना, जिसे हम भूल जाते हैं। जितना जितना हम उसको याद करते हैं तो स्मृति से आपका माइंड पावरफुल होता है। जब आपका माइंड पावरफुल होता है तो अच्छे और पॉजिटिव थॉट आते हैं, और पॉजिटिव थॉट ही पहले बीज होता है, फिर उसका इफेक्ट, क्योंकि माइंड के साथ बुद्धि संलग्न है, आपके डिसीजंस पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपके कर्मों में चेंज आता है।
लेकिन कर्मों में चेंज लाने के लिए उस पावरफुल, जिसे सुप्रीम पावर कहा जाता है, इसीलिए उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। मनुष्य आत्मा की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो वो उसे बुलाती है कि हे भगवान मुझे शक्ति दो। माँ को या दुर्गा को बुलाते हैं, उनको भी शक्ति का अवतार मानते हैं। परमात्मा को ही कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो उसके साथ जब हम योग लगाते हैं, बुद्धि का, मन का योग लगाते हैं, तो उसकी शक्ति उसके संग से, वीक व्यक्ति के संग से वीक एनर्जी ट्रांसफर होती है। पावरफुल जो है परमपिता परमात्मा, उसके संग से, जैसे सत्संग कहते हैं, भगवान को कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, तो उस ट्रुथ के संग से, सत्य के संग से आपके अंदर पावर आती है। फिर जो आप सोचते हो, फिर जो आप डिसीजन लेते हो और जो आप कर्म करते हो, उसमें पावर आने लग जाती है। तो पावर आना ही मतलब अब उसके अंदर पावर आ गई तो वीकनेस खत्म हो गई, कमियां और कमजोरियां धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। जैसे जैसे आप पावरफुल कर्म करते हो तो जो आपके पहले के पुराने संस्कार हैं, योग एक अग्नि बन जाती है अगर एकाग्रचित होकर आप भगवान को याद करते हो तो। और उस अग्नि के अंदर आपके पहले किए गए कर्म वो धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना होता है और उसके अंदर एलॉय चली जाए और उसको फिर आग में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर की एलॉय जो है वो अलग हो जाती है और प्योर सोना अलग हो जाता है। ऐसे ही बाबा की या परमात्मा की याद, हम शिव बाबा कहते हैं, भोले बाबा जिसे कहते हैं आप लोग, तो उनकी जो याद होती है वो एक अग्नि बन जाती है, जिसे कहते हैं लगन की अगन। वो जो अग्नि है वो आपके अंदर के विकर्मों को विनाश करती है और इसीलिए ही भगवान को कहते हैं पतित पावन। आत्मा जो पतित हो गई है उसको पावन बनाने वाला। अच्छा, अगर किसी ने कर्म अपने खराब कर लिए हैं, उसे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तो गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो, ईश्वर ने अगर उसे माफ कर भी दिया तो क्या जो कर्मा का अकाउंट जो चलता है, जिस तरीके से फॉलो होता है, तो क्या उसे वहां माफी मिलेगी या फिर जो किया है वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा? ये बात में कोई आपके रिसेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक कही। जो हम करते हैं ना, इस कर्म क्षेत्र का लॉ है, आप भरते ही हो। ये ठीक है जब हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं, अंदर से रियलाइज कर लिया कि मैंने गलती की है। अब वो गलत कर्म आगे के लिए ना हो, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करती हूँ। एक बार समझ लिया कि ये मुझसे गलती हो गई है, अब रिपीट ना करें, इसलिए वो रियलाइजेशन होती है। और उसके बाद जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो जो आपको फल मिलता है ना, उसको फल को सहन करने की शक्ति मिलती है आपको। मतलब तो कर्मा जो है आपका वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। बुरे हैं तो ईश्वर आपको सहन करने की शक्ति देंगे और आपको उस चीज का अनुभव, ज्यादा फीलिंग्स नहीं आएंगी। मतलब जैसे समझो आप अंदर से पावरफुल हो गए, फिर आपको कोई जैसे उसका आपसे कार्मिक अकाउंट है, वो आपको कुछ कह देता है ना, आपको कुछ कह दिया, लेकिन क्योंकि आप अंदर से पावरफुल हो, उसने तो अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए आपसे कुछ कह दिया, लेकिन आप अंदर से पावरफुल हो, आप पर उसका इतना असर नहीं होगा, बिकॉज इंटरनली आप स्टेबल हो, आप मेंटली जो है आपको पता है कि नहीं ठीक है। और फिर आपको ये पता चल गया कि मुझे गलत कर्म नहीं करना है, तो आप दोबारा से गलत कर्म नहीं करोगे। क्योंकि मैं अगर करूंगी, अगर उसने मुझे 2 बातें सुनाई, मुझे ये रियलाइजेशन है कि अगर मैं गलत बोलूंगी फिर दोबारा मेरा कार्मिक अकाउंट मल्टीप्लाई होता जाएगा उसके साथ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सुन लिया या सहन कर लिया। पावर है इसलिए सहन कर लिया। पावर नहीं होगी तो भले आप मुख से नहीं बोलो, पर माइंड में तो चलेगा ना। तो इसीलिए भगवान को याद करने से आत्मा में शक्ति मिलती है, ताकि भाई शक्ति, इसीलिए भगवान को याद करते कि मुझे शक्ति दो, ताकि वो जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है उसका प्रभाव आप पर उतना ना पड़े। अच्छा दीदी, जैसे डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन के लिए आप अंडा खाइए, नॉनवेज खाइए, चिकन खाइए, धर्म कहता है कि आप पशु की हत्या मत कीजिए, आप मत खाइए ये सारी चीजें, आपका कर्म खराब होगा। लेकिन जब हम इको साइकिल देखें तो उसमें ये जरूरी भी है। तो कई लोग खाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उन्हें गिल्ट भी होता है, फिर उन्हें टेस्ट याद आता है तो फिर उसे फिर खाने लग जाते हैं। तो इससे क्या आपके कर्म पर भी असर पड़ता है या फिर ये भी ईश्वर करवा रहा है ये साइकिल? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। भगवान ने मनुष्य आत्मा को ऐसे ऑर्गन्स दिए ही नहीं है बॉडी के अंदर जिससे कि वो दूसरे जानवर को डाइजेस्ट भी कर सके। हम कार्निवोरस नहीं है, ये बात समझनी है। ना हमारे पास वैसे टीथ है, ना हमारा वैसा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो जूलॉजी भी ये कहती है कि आपकी बॉडी उन सब चीजों के लिए नहीं बनी है।
इंसान जबान के स्वाद के कारण, या फिर होता है कहीं पहले जमाने में, जैसे कहते हैं कि कई लोग आदिवासी होते हैं या कहीं पर मिलता नहीं है, तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए इन सब चीजों को यूज किया गया। परंतु जब इंसान उसको स्वाद, जिसे कहते हैं ना कि हम विकार में आ जाता है, तो जबान का स्वाद भी तो एक तरह से विकारी है ना, तो उसके वशीभूत हो जाता है। अदरवाइज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और भी कई चीजें हैं जिसे आप और इसके अल्टरनेट यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, बाकी सब चीजें एक्सक्यूजेज ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कई बार किसी से पूछती हूँ कि अगर आप कोई व्यक्ति मर जाए, है ना, तो आप जो मर गया चीज है ना, खत्म हो गई, अब उसको तो आप ग्रेवयार्ड के अंदर ही दफनाते हो, शमशान, शमशान में लेकर जाते हो, उसका क्रिमेशन करते हो। अब वो जो जानवर मर गया है ना, अब आप उसको अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो। एक बार सोच के चलो, क्या मेरी बॉडी क्या है ना? एक बार थोड़ा सा भी रियलाइज हो कि मैं एक मरे हुए व्यक्ति को, मरे हुए जीव को, जंतु को खा रहा हूँ। शरीर इस काम के लिए नहीं बना ना, शरीर को तो मंदिर कहा जाता है। मंदिर के अंदर इस तरह का भोग तो नहीं लगता है ना। थोड़ा भी इंसान को अगर इंसानियत की रियलाइजेशन है, तो किसी भी जीव की हत्या करना इसे पाप है ही, उसको अंदर कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि इसके अंदर कोई द्वंद का विषय ही नहीं होता है। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें, या भी आपने आदिवासियों का जिक्र किया जिनके पास ऑप्शन नहीं खाते हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा, तो वैसे लोग जो शराब पी रहे हैं, जो नॉनवेज खा रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, तो क्या सबको नरक ही मिलता है? क्या सबके ही कर्म खराब है? कर्म तो खराब हो ही जाते हैं डेफिनेटली। अगर आप इस तरीके से भोजन करते हैं, किसी को मार कर अगर ग्रहण करते हैं, तो डेफिनेटली कर्म खराब होते ही हैं और उसका फल भी मिलता है। शरीर के अंदर अलग अलग तरह के, आज आप देख ही रहे हैं, अलग अलग तरह की ऐसी बीमारियां जो हमने आज तक कभी सुनी भी नहीं थी, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं इंसान को। कारण क्या है? कुछ तो गलत कर ही रहा है ना इंसान। देखिए, कितना भी हम लॉजिकली इसको प्रूव करें, कितना भी प्रूव कर दें, लेकिन सच्चाई यही रहेगी कि किसी भी जीव की हत्या करके आप उसका उपभोग करो, ये गलत ही माना जाएगा। इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आपके अंदर उसके प्रति ज्यादा ही ये है कि आपको जबान का स्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया है, नहीं तो भगवान ने हर चीज का अल्टरनेट हर जगह बनाया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा कुमारीज में जब नहीं थे, क्योंकि हम तो यहाँ पर नॉनवेज, एग तो छोड़ो, परंतु हम प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। परंतु क्योंकि जैसे हम जिन घरों में थे, तो हमारे घरों में तो हर चीज में ही प्याज और लहसुन ही डलता था। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि उसके बगैर भी सब्जी बन जाती है। लेकिन जब हम ईश्वरीय मार्ग पर चले, इस ज्ञान मार्ग में आए, तो कुछ ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। इंसान जैसी आदत डाल लेता है ना, वैसे उसको आदत पड़ जाती है। अगर आपने माइंड में ये बना लिया है कि इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं चलेगा, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हर चीज का अल्टरनेट है, और भगवान ने मनुष्य का शरीर जो है 5 तत्वों से बनाया, 5 एलिमेंट से बनाया है। और जितने भी प्लांट्स हैं वो भी 5 एलिमेंट्स है उसके अंदर ही। तो आप उनके अंदर 5 एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से, वो हर एक का अलग अलग रिसोर्स बना रखा है भगवान ने। हर चीज का अल्टरनेट मौजूद है इस संसार के अंदर। कई बार कहते हैं विटामिन B12 की कमी, नहीं, उसके लिए भी है ना। हम हर चीज खाते हैं, योगर्ट खा लेते हैं, दही खाते हैं, दही चावल खाते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनकी लाइफ के अंदर कुछ उल्टा मैंने देखा है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। उसमें एग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली उसके कारण ही मेजॉरिटी बीमारियां होती हैं। आप जो खाते हो, उपभोग करते हो, अन्न का मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है ना। आप सोचो, एक जीव या एक जंतु जिसको मारा गया है, जिस समय मारा जाता है ना, तो उस समय किसी को भी मारा जाए, पिन भी चुभे ना, तो आपकी देखो आपके अंदर की अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो है वो सेक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। उस जिसको भी आप मारते हैं, जब उसको मारा जा रहा होगा, तो सोचो कितने टॉक्सिक एंजाइम्स उसकी बॉडी के अंदर सेक्रेट हो रहे होंगे, और वो एंजाइम्स आप बहुत ही डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करते जा रहे हैं। और फिर जो उसकी मानसिक स्थिति थी ना, उस अन्न का प्रभाव, अन्न जिस तरीके से बनाया जाता है, इवन हम तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में शाश्वत योगिक खेती करते हैं,
बीज को बोने से लेकर उसको पैदा होना, फिर उसका पौधा बन जाना, फिर कटाई होना, फिर जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, हर स्टेज के ऊपर मेडिटेशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है। पहले क्या होता था कि जो घर के अंदर भी एक कमाता था 10 खाते थे, आज सारे कमाते हैं, परंतु उसके बाद भी पूरा ही नहीं पड़ता है, खाली रहता है, उसके बाद भी नहीं खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है। कारण क्या है? जिस तरीके से हम पैसा भी कमाते हैं उस अन्न को खरीदने के लिए, उस सारी प्रक्रिया को बहुत डीपली एनालाइज, सारी कर्मा फिलॉसफी है। हम किस तरीके से कर्म करते हैं और उसका फिर कैसे फल मिलता है, हर पल हम फल भोग रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भगवान की याद में रहकर भोजन आप बनाओ, उसकी याद में रहकर खाओ, इवन उसकी याद में रहकर उस भोजन के लिए जो आप धन कमाते हो वो धन भी उसकी याद में रहकर कमाओ, तब जाकर उसका फल आपके जीवन में होगा। ईश्वर को साथ लेके चलो। राइट, पॉजिटिविटी का एक ही सोर्स है। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि चारों तरफ आपको दिखेगा यहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है, वहां से भी नेगेटिविटी आ रही है। अगर कर्म तो खराब होने के तो बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन ठीक करने का एक ही जरिया है। अच्छा, एक चीज अभी आपने बताई थी कि हम सोच से कर्म करते हैं। अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो क्या हम उससे अपना कर्म खराब कर रहे हैं? अगर हमने किसी के बारे में सोचा, थोड़ा सा भी सोचा, नेगेटिव थॉट हमारे मन में दूसरे के लिए आया, तो इससे क्या हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा? तुरंत मिलता है। तो आप थोड़ा सा सोचो किसी के लिए बुरा, इसका ऐसा हो जाए, आपको कैसा लगता है? गंदा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। विचार नेगेटिव आते ही आपके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे, आप उसको कितना पानी दे रहे हो, यानी उसको बार बार रिपीट करते रहते हो, सर्कुलेट करते रहते हो, उसके ऊपर मनन करते हो, मंथन करते हो, उसको अलग अलग तरीके से उसके अलग अलग पहलुओं में जाते हो, मतलब जैसे कि आपने उस बीमारी को फैलाते जा रहे हो अपनी बॉडी में। आजकल ये जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब क्या है? ये मानसिक रोग ही तो है। आप अपने अंदर एक नेगेटिव विचार पैदा करते हो, फिर उस नेगेटिव विचार को बढ़ाते रहते हो, फिर उस मन का प्रभाव आपके तन पर पड़ता जाता है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस बढ़ती जाती है। दूसरे को तो आप बाद में प्रभावित करोगे, पहले आप खुद को उस कर्म का फल आप खुद भोग रहे होते हो। एक्चुअली हम कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हर इंसान ये सोच ले ना कि मैं अपने लिए अपना कर्म अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर वो सुजाग हो जाए और अपने कर्म पर थोड़ा अटेंशन दे। और ये ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट है, आप थोड़ा सा कोई भी कर्म अटेंशन से करना आज से प्रारंभ करें, थोड़े दिनों के अंदर आपको उसकी आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अभी तो हमारी आदत ऐसी होगी, अब क्या करें। कुछ भी नहीं है इस संसार में। मैं कई बार कहती हूँ, कई लोग कहते हैं ना हम तो अभी आदत पड़ गई, अभी क्या आदत को बदलना सबसे इजी है, मुझे लगता है। इजी है अगर आप चाहते हो तो ना। मान लिया तो कोई इलाज नहीं है, ठान लिया तो सब कुछ पॉसिबल है। तो यही है, जो संकल्प है ना उसको दृढ़ करना पड़ता है कि हाँ मुझे करना है। आपने मान लिया तो फिर कि मैं नहीं कर सकती, अब नहीं कर सकते। पहला थॉट ये है कि नहीं कर सकती हो तो फिर नहीं कर सकते, मैंने करना ही है और मैंने किया था, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मेरे में एबिलिटी है, मेरे में कैपेबिलिटी है, फिर आप कर सकते हो, फिर आप असंभव भी संभव कर सकते हो, क्योंकि थॉट पावरफुल है। आपके कर्म का इंटेंशन और एक्शन, अगर मैं इसे एग्जाम्पल से समझूं, मैं किसी दुकान पे गई चाय पीने के लिए, उसका इंटेंशन, मेरा इंटेंशन प्योर है कि मुझे चाय पीनी है, उसका इंटेंशन प्योर है कि उसे चाय पिलानी है, लेकिन एक्शंस गलत है। हाँ। उसने ऊपर मेरी चाय गिरा दी, मेरे हाथ से चाय छूट गई, सामने वाला जल गया। तो इस यहाँ पे अगर हम इसे और अच्छे से समझे, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हो जाए, पर वो हो जाता है, हादसे हो जाते हैं। तो ये अब हम कहें कि जो हादसे में जो जख्मी हुआ है या किसी की मौत हो गई, तो उसका कर्मा था, उसके साथ हो गया। लेकिन जिसने किया, जिससे गलती से हुआ, उसका इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया उससे, तो ये क्या उसका कर्मा खराब होगा? ठीक, कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट तो होता है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब आपके साथ कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है, बड़ी तो मर्डर या कोई मर गया तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो वो फिर गवर्नमेंट भी काम करती है, लॉ ऑफ कर्मा के साथ साथ फिर लॉ ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी काम करती है। बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर छोटी मोटी बातें हैं, जैसे आपने कहा चाय गिर गई, ये सब कुछ हो गया,
तो एक्शन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप के अंदर की नीयत ठीक है, तो अब एक्शन के बाद आप रिएक्ट कैसे करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मूड अच्छा है तो कह डेफिनेटली देंगे कोई बात नहीं, मूड खराब है तो अरे अंधेर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही जी। बात है। वही बात है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक कर्म जो हो गया वो तो हो गया, उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो आप कर्म करोगे वो तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जागृत हो कि मुझे अब क्या करना है, समस्या के अंदर डूब जाना ये तो बहुत सहज है। उसके बारे में सोचते रहना या उसके बहुत सारे पहलू बना रहना, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहना, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद आप जो समस्या के बाद जो आप रिएक्ट करते हो ना, उसको कैसे वाइंड अप करना है, फुल स्टॉप लगाना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण क्या है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल घटना है। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में एक भाई हैं, बहुत पुराने भाई हैं। अ, वो जो है अपने घर से थे, ये पाकिस्तान की घटना है। एक भाई है, आत्माराम भाई है। तो उन्होंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया। तो ज्ञान में तो हमें ये बताया जाता है कि आपके कर्म जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या हुआ कि वो अपने घर से बाहर निकले और किसी ने उन पर 6 गोलियां चला दी और 3 गोलियां लग गई और 3 गोलियां मिस हो गई। 3 गोलियां लगने के बावजूद वो गाड़ी में थे, उन्होंने गाड़ी ड्राइव की, अपने आप खुद हॉस्पिटल गए और उनका गोलियां निकाल दी गई। बहुत समय के बाद वो ट्रीट हो गए। बहुत समय के बाद धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आई। तो थोड़ा भी जैसे वो ठीक हो गए कि वो जा सके, आ जा सके, तो उनके पास पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि जिसने आपका मर्डर किया है उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक्शन नहीं लेना चाहता। पर पुलिस ने कहा कि नहीं, आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज ये तो मर्डर अटेम्प्ट है, आप चाहो ना चाहो, पर हम तो कार्यवाही अपनी करेंगे ही करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप अपने लेवल पर करो, बाकी मुझे किसी से कोई ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मुझे, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं ज्यादा किसी के साथ नहीं लेना चाहता। तो पुलिस को तो कार्यवाही करनी थी। तो कुछ समय के बाद पता चला, उन्होंने उनको 3-4 लोग की फोटो दिखाई और कहा कि आप इनमें से आप चूज करो कि किस व्यक्ति ने आपका मर्डर किया है। तो उसने न्यूट्रल होकर देखकर बता दिया कि इस व्यक्ति ने मेरा मर्डर किया है। पुलिस उनके घर पर गई उसको उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। उन्होंने तो मना कर दिया, पर उन्होंने कहा कि मैं उससे पहले कि आप उसको गिरफ्तार करो या उसके खिलाफ कुछ करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो, उन्होंने कहा आप अकेले क्यों जा रहे हो? तो कहते नहीं, मैं अपने बेटे को साथ लेके जाता हूँ। तो अपने बेटे को साथ लेके वो उसके घर पर गए, उसके पेरेंट्स से मिले और उसके बाद उनके पेरेंट्स को कहा, पहले तो वो व्यक्ति जो था वो उनको फेस नहीं करना चाहता था तो आया नहीं, लेकिन बहुत बारी कहा कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, मुझे केवल उनसे पूछना है कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों मारा, क्योंकि मेरा तो किसी के साथ कोई ऐसा था ही नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो उन्होंने मुझे गोली कैसे मार दी। तो उस व्यक्ति को जैसे तैसे करके उसके सामने लाया गया। तो उन्होंने पूछा कि मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आपने मुझे क्यों मार दिया? मतलब मैं मर सकता था, ये अच्छी बात है, वो तो बच गया। लेकिन तो उसने कहा कि मैं रोते रोते कहा कि मेरे सिर के ऊपर ना कर्जा है, कई लोगों के साथ मैंने बात करके कुछ जुआ वगैरह भी खेला होगा या और भी कई कारण है, और कईयों से लोन ले रखा है। अब मैं उनका कर्जा चुका नहीं सकता। अब एक तरीका ये था कि मैं आत्महत्या कर लूं, और दूसरा तरीका ये था कि जिससे मैंने कर्जा लिया उससे भी ले रखा था, तो उन सबको मार दूं। तो मैंने उस प्रेशर के कारण ये अटेम्प्ट किया था और आपको मारने का किया। तो उसने कहा कि ये पहले बता देते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसने उससे पूछा कि कितना लिया हुआ है कर्जा? मुझसे कितना लिया हुआ है, बाकियों से कितना ले रखा है? उसने कहा मैं जो तूने मुझसे लिया है वो भी माफ कर देता हूँ, और जितना बाकियों से तुमने लिया है वो भी मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। उस जो हमारे बीके भाई हैं, उसने उन्हें वो सारे पैसे दिए, और उनका बेटा जो देख रहा था वो सोच रहा था कि मेरे पापा कर क्या रहे हैं। वो कहते ऐसे बोलता है कि पापा आपके जो है गोली आपके पेट में लगी है या दिमाग में लगी?
कर क्या रहे हो आप, अपना घर सारा पैसे वगैरह उनको देते जा रहे हो। उसने कहा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है, अगर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा तो ये ऐसे ही और गलत काम करता रहेगा, और मैं इसको देकर जो है, होगा मेरा कोई पुराना अकाउंट, मैं ना केवल समाज की मदद कर रहा हूँ, ना केवल इसकी मदद कर रहा हूँ, परंतु अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझो इसके खिलाफ मैं कार्यवाही करता हूँ, नहीं, ये बहुत हर चीज को ना त्रिकालदर्शी होकर देखना है। तो कहते अगर मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करता हूँ, ये केस चलेगा बहुत लंबा, चलता ही है इस तरह के जो केसेस होते हैं, और लंबा जो चलेगा उसके अंदर भी तो मेरे पैसे लगेंगे, वकील को पैसे देना, आगे भी चलना, कई चीजें होती हैं, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, मनी भी लगेगा। अब वो सारा पैसा भी अगर मैं काउंट करूं तो इतना ही बन जाएगा जितना मैंने उसको दिया। तो या तो मैं अपना टाइम एनर्जी जो मेरा गया वो तो गया, तो या तो मैं अपना टाइम एनर्जी जो वहां लगने वाला है उसे लगाता रहूं, या फिर उस मनी को मैं इसको दे दूं, सेटलमेंट अभी हो जाएगी, ये इसकी कॉन्शियसनेस भी अवेक हो जाएगी कि मैंने जो गलत किया है वो ऐसे आगे नहीं करना चाहिए, और दूसरा मेरा काम भी हो जाएगा। तो उसने, ये प्रैक्टिकल घटना है, ये कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, कहानी भी नहीं है, परंतु ऐसे भी मनुष्य आत्मा जब आपको ज्ञान हो जाता है, हम कई बार कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी आंतरिक पीस, अंदर की शांति। लोग इंस्टेंट रिएक्शन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बदला ले लूं, इसका उसने ऐसा किया है तो मैं ऐसा कर दूं, वहां बुद्धि चलती है, क्योंकि चारों तरफ ऐसे समाज के अंदर बना हुआ है। लेकिन आपको हाँ सेटलमेंट कैसे करनी है, मतलब कुछ ऐसा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो गलत काम करता है ना, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है। मेजॉरिटी हम खुद जाते हैं, बहुत सारे जो जेल्स में जाते हैं, कैदियों से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें ज्ञान सुनाते हैं, और पुलिस वाले खुद कहते हैं कि जो लोग इस तरह की घटनाएं जिनके साथ होती है, वो अंडर प्रेशर, कई बार फैमिली के प्रॉब्लम के कारण बाद में वो कितना ज्यादा उनको कॉन्शियस खाती है, कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं, उस समय इंस्टेंटली जो उन्होंने गलत काम कर दिया उसकी भोगना भोगते हैं। लेकिन अब ये जो कर लिया वो तो कर लिया, आगे के लिए ठीक करना, फिर उनको रियलाइज कराना, फिर उनकी अंदर पावर इतनी आ जाए कि आगे से वो उन सिचुएशन के अंदर राइट डिसीजन ले सके, तो उसके लिए नॉलेज और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको पता भी चल जाए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, आप कर नहीं पाओगे। करने के लिए केवल संकल्प नहीं चाहिए, संकल्प में बल भी चाहिए, और बल जैसे हम कहते हैं कई बार ज्ञान जरूरी है, परंतु ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए आपको पावर चाहिए। विदाउट पावर आपको पता होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे, और पावर केवल भगवान को याद करने से मिलेगी, मेडिटेशन करने से मिलेगी। अच्छा दीदी, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बस अच्छा अच्छा करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, हमने तो इतना अच्छा किया पर हमारे साथ इतना बुरा हुआ। तो वहां पे कैसे कार्मिक अकाउंट उनका काम करता है? देखिए, अच्छा या बुरा मैं समझती हूँ कि जिस समय आप कुछ भी अच्छा करते हो उसका तुरंत फल मिलता है। मैं अगर किसी को कुछ देती हूँ, अगर कुछ लेने की नियत से देती हूँ, बिकॉज जब आप कर्म करते हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है, कर्म का फल मिलता है, ये पक्का है। लेकिन जब आप कर्म करते हो तो किस भाव से करते हो, किस भान से करते हो। अगर आप प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हो, इच्छा जुड़ गई आपकी कर्म के साथ, तो वहीं आपका जो कर्म रूपी बीज जो है वो खंडित हो गया। जो आप कर रहे हो उसका फल जो है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। फिर आपकी भावना कैसे, आप निमित्त भाव से कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं सेवा भाव से कर रहे हैं। जब आप सेवा कर रहे हो तो सेवा के अंदर कुछ इच्छा नहीं होती, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना सामने वाले का कुछ इच्छा चाहिए। सेवा तो देने के लिए होती है, सेवा लेने के लिए नहीं होती। और अब मिलता है ये पक्का है, व्यक्ति नहीं देगा तो भगवान देगा। आपके कर्म लौटकर आपके पास आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। लेकिन जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं वो कर्म की प्योरिटी डिपेंड्स करता है। कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर प्योर इंटेंशंस बहुत जरूरी होती है। अगर आप बिल्कुल, जैसे मैं आपसे यहाँ पर आई हूँ तो सेवा भाव है, तो जिनके लिए कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा, जिसके साथ मिल रहे हैं उसको भी फायदा होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरी कुछ और नीयत है ना, इससे कुछ और फायदा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, तो फिर ना मुझे फायदा होने वाला है ना किसी और को फायदा होने वाला है। इनफैक्ट ये जो कॉन्शियसनेस है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने लाइक्स नहीं आए, यही चीज खाती रहेगी, तो आप ये सोचोगे मैंने तो अच्छा किया था। मैंने तो अच्छी एक्चुअली रील में बनाई उसे थी पर वो खराब व्यूज नहीं करने आए। वाले मेरी अपनी नीयत है। मैंने जिस भाव से किया, सेवा या कोई भी काम, हम आए इस दुनिया में सेवा के लिए। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, जो आत्मा में गुण है, जो आत्मा में शक्तियां हैं, जो आत्मा में ज्ञान है, जो कुछ भी उसमें समाहित है, जो भी खजाने हैं भगवान ने जिसे दिए हैं, शांति है, सुख है, आनंद है, जब मैं कर्मेंद्रियों का आधार लेती हूँ तो मैं आपके कांटेक्ट में आई, तो जिसके भी संबंध और संपर्क में आती हूँ, मेरी वही एनर्जी ट्रांसमिट होती है आप तक, वाइब्रेशंस की फॉर्म में या कर्मा की फॉर्म के अंदर, चाहे ये साउंड वेव्स की फॉर्म में, चाहे माइंड वेव्स की फॉर्म में। कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मैं जानती हूँ। मुझे उसकी क्वालिटी जो है उसे पावरफुल बनाना है, अच्छा बनाना है। जो मैं हूँ वही रहूं, जो मैं नहीं हूँ वो ना बनने की कोशिश करूं। जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, मैं तो ये हूँ, कई बार लोगों को रियलाइज हो जाता है यार ये तो मैं हूँ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ कर या मैं रहा कर हूँ, रही हूँ ये तो मैं नहीं हूँ। राइट, मैं किसी के बारे में इतना गलत नहीं सोच सकता, या हाँ, मैं किसी के बारे में इतना गलत नहीं कर सकता, मैंने गलत किया है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कई बार जब हम बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं, हमें रियलाइज तो हो जाता है कि हमने गलत किया है, पर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम सामने वाले को सॉरी कह पाए, उससे माफी ईगो हम मांग पाए। एक्चुअली सबसे बड़ा जो बीच में हिंड्रेंस आती है ना, वो हमारा ईगो। ईगो आता है। मैं, ये जो आपने कहा ना मैं कैसे करूं, ये जो अहम है ना इंसान का, ये इंसान को अक्सर अच्छा करने से रोक लेता है। हमें ये समझना है कि हमारा अस्तित्व क्या है। इसीलिए हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले यही कहते हैं कि आप एक आत्मा हो और आप परमात्मा के बच्चे हो। अगर ये कॉन्शियसनेस आपकी हमेशा जागृत अवस्था में रहती है तो पहली बात तो आपसे गलत काम होगा नहीं, और अगर गलत काम कर भी लिया तो आपको तुरंत रियलाइजेशन होगा और तुरंत ही आप उस चीज को बिल्कुल जैसे कार्मिक अकाउंट बन गया तो उस अकाउंट को तुरंत सेटल कर लोगे अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने कोई भी तरीके से, कोई भी बॉडी लैंग्वेज से, कोई भी एक्ट से, उसे आप सेटल कर लोगे। लेकिन अगर आपको बहुत टाइम से आपने बॉडी कॉन्शियसनेस से मैं ही करती हूँ, मैं करती हूँ तो मुझे फिरना चाहिए, या मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मुझे ही करना है, बहुत टाइम मैं केवल अहम वाला नहीं होता है ना, मैं वो भी होता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैं वहम भी डाल देता है, मैं अहम भी डाल देता है, और मैं जो है आपको डाउनग्रेड भी करता है। मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है। तो नहीं, सबसे पावरफुल थॉट है मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, ये फैक्ट है। बाकी सब चीजें माया है, इसको कहते हैं भ्रम है, बाकी सब चीजें वहम है। बाकी सब चीजें वहम क्यों है, झूठ क्यों है, इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठ का मतलब होता है कि विच कीप ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। जो सदा नहीं है वो झूठ है, जो बदल रहा है। हम देख रहे हो दुनिया बदल रही है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, जो चीज बदलती जा रही है आपके आसपास वो सब चीजें झूठ है, वो सदा नहीं रहने वाले। सत्य एक ही है कि आप परमात्मा की संतान हो, परमात्मा सत्य हो, आप उसके बच्चे हो, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। ये सत्य सदा है। आप शरीर छोड़ दोगे तो भी रहोगे, शरीर के साथ भी रहोगे, और शरीर जब आपको ये शरीर नहीं मिला था उससे पहले भी आप ऐसे ही थे। तो ये सदा है, ये शाश्वत है। अच्छा, अभी जैसे मैं और आप बैठे हैं, ये अदिति और वो अदिति, क्या हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट हो सकता है? क्या हमारे पास्ट कर्मा हो सकते हैं कि शायद हम आज बैठे हैं, हम मिले हैं? लेन देन तो हो रहा है ना, है ना। क्या हम अकाउंट का मतलब यही होता है लेना और मेरा देना, और आपका कुछ कनेक्शन है? लेना देना तो हो रहा है ना, तो वही है अकाउंट। ऐसे ही तो होता है लेना और देना। अब वो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ हम ज्ञान के लेन देन कर रहे हैं और हमारे जो ज्ञान के लेन देन से अनेक लोगों का कल्याण हो रहा है, तो ये कल्याणकारी अकाउंट है जिसके अंदर जो है हमें भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है और सबको फायदा हो रहा है। तो अकाउंट आपको बनाना तो पड़ेगा, इस दुनिया में आए हो, समाज में तो रहता ही है व्यक्ति, परंतु आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को स्प्रेड करते हो।
जब हम आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बातें करते हैं, सोचने का विषय है। जब एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तो हमारे मन में क्या भावनाएं पैदा होती हैं, वो सोचने का विषय है। उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहें तो हमारा हर रिलेशन हील हो सकता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर चीज के लिए, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, तो मुझे देखना है कि मैं प्रॉब्लम्स के बारे में कितना सोचती हूँ। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते तो उसके बारे में पहली बात नहीं सोचना पड़ेगा, ये पहला कर्म करना पड़ेगा। अगर आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो, कह दो भगवान आप देख लो, सोचना बंद कर दो, वो देख लेगा। ज्यादा नहीं सोचना होता है, देना पड़ता है कई बार ना। और ठीक है, पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ करना होता है इंसान को, पर माइंड से इजी रहना पड़ता है। भगवान को दे दो, कर्म करो, वही फल की इच्छा मत करो, यानी थॉट्स मत चलाओ उस चीज के बारे में ज्यादा। कर्म करते हो, कर्म करते जैसा रहो, कृष्ण ने क्योंकि कहा है। कर्म तो करना ही है ना। कर्म क्षेत्र पर अच्छा आप फिजिकली नहीं करोगे, कहीं जाओगे, देख तो रहे हो, सुन तो रहे हो, है ना, बोल तो रहे हो, खा तो रहे हो, ये भी तो कर्म है। कर्म सन्यासी नहीं बन सकते आप यहाँ पर, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म योगी बन सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें सपने में हमारे पूर्वज दिखाई देते हैं, वो हमें किसी काम को करने से रोकते हैं। तो क्या कर्मा और पूर्व जन्म का भी कोई कनेक्शन है, अगर आपके पूर्वज आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, माइंड, जैसे मैंने कहा, मन संकल्प रचता है। तो मन एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। जब हम सोते हैं तो अवचेतन मन जागृत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर कोई भी आपको दृश्य दिखाई दे रहा है या कोई व्यक्ति आया है, तो उसकी भी भाषा समझनी है। अपने आप कई बार ये तो हम भूल जाते हैं सपने, लेकिन कई याद रहते हैं। अगर याद रहे हैं तो उस चीज को समझना है। इंसान को भगवान ने एक बहुत अच्छी पावर दी है, इंटेलेक्ट, बुद्धि। और बुद्धि को जो है वो एक तीसरा नेत्र भी कहते हैं, है ना? और जितना जितना आप बुद्धि के ऊपर काम करते हो, यानी बुद्धि को ईश्वर में लगाते हो, उसको प्योर करते हो, तो आपको कई बारी आने वाली घटनाएं भी आपको स्पष्ट अनुभव में आ जाती हैं, जैसे इंट्यूशन पावर कई लोग कह देते हैं। और यही चीजें हमारे माइंड के साथ भी जुड़ी रहती है। आपका माइंड भी जितना प्योर होता है, उतना कई बारी कोई भी चीज, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके लाइफ में होने वाली होती है, तो उसका पहले से ही आपको पता चल जाता है। तो ये जो हमें पहले से ही अनुभूतियां होती है या कोई इशारे मिलते हैं, इसको भी हमें, अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक है, तो हम इसको समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम फिर अपने कर्मों में लग जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, तो हम इनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। इसे कहते हैं अव्यक्त इशारे। जैसे भगवान के इशारे होते हैं ना, कुछ व्यक्त होते हैं, कॉन्शियसनेस में होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं, विच कांट बी एक्सप्लेन्ड, है ना, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये जैसे कहीं ना कहीं आपको अव्यक्त इशारे मिल रहे होते हैं, आपको कोई ना कोई आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। अगर आप अंदर से कॉन्शियसनेस प्योर है तो आप उन सिग्नल्स को कैच कर पाते हो। इसलिए मैंने बुद्धि की बात करी, क्योंकि बुद्धि में ही टचिंग और कैचिंग पावर होती है। बुद्धि जितनी प्योर है उतना वो चीज आपको टच भी होगी और आप कैच भी कर पाओगे। एंटीने की तरह होती है जैसे ना, आप उसको पता चल जाएगा। इसीलिए बुद्धि विजन क्रिएट करती है। जैसे आप कोई चीज बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पहले से ही बुद्धि क्रिएट कर लेती है उसे, और आपके माइंड के अंदर, आपके इंटेलेक्ट के अंदर बन जाती है वो चीज। फिर आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे साइंटिस्ट काम करते हैं, पहले हाइपोथेसिस बनती है, थ्योरी बनती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हर चीज, इंसान क्रिएटर, भगवान को क्रिएटर कहते हैं, तो उसकी संतान है हम भी, मास्टर क्रिएटर है, सुप्रीम रचयिता की संतान मास्टर रचयिता है। तो क्रिएट करना आत्मा को आता है, और क्रिएशन सबसे पहले आपके माइंड में होती है और इंटेलेक्ट में होती है। आप क्रिएट करते हो उस चीज को, और फिर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपको समझ आता है, अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं कोई सिग्नल दे रहा होता है। अगर आप सच में आध्यात्मिक हो, आपका मन पवित्र है, बुद्धि शुद्ध है, तो आप उसको कैच कर पाते हो और आपको पता चल जाता है कि अब मुझे क्या करना है। आपको समझ आने लगती है। लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर आप उसको समझ भी नहीं पाओगे और उस पर वर्क भी नहीं करोगे, उसको कोई बात नहीं,
ये तो ऐसे ही है, सब होता ही नहीं, रहता है। होता ही रहता है, कुछ हाँ। नहीं ऐसे। अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, ये भी आदत हो जाती है इंसान की। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन ये समझना है वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन को याद रखो, पर ह्यूमन को चलाने वाली जो बीइंग है ना, उसको इस भी याद रखो। हाँ, ये बॉडी जो है वो फिजिकल है, पर इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली भी जो एनर्जी है वो सटल है, वो दिखाई नहीं देती दिखाई है, नहीं देती है। वो अनुभव होती है। तो ये जो अनुभूतियां होती हैं, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली, फिजिकल लाइफ में होने वाली कई घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में संकेत दे रही होती है, समझना जरूरी है। मेरा इस पॉडकास्ट का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हम अपने कर्मा को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या सिर्फ दूसरों की सेवा करके, दान करके, दक्षिणा देकर ही हम अपने कर्मा को ठीक कर सकते हैं, या इसके इतर कोई और भी तरीका है जिससे कि हम अपने कर्मा को ठीक करके आगे की लाइफ, अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं? मैं वैसे इस बारे में बता चुकी हूँ आपको। कर्म को अच्छा बनाने का एक ही तरीका है, करन करावन हार, उसकी याद में कर्म योगी बन जाओ, है ना। अभी हम कर्तापन के भान से कर्म कर रहे हैं, अब कर्म योगी बनकर कर्म करें कि मैं क्या हूं, भगवान की संतान हूं। ये समझना है कि मैं ईश्वर की संतान हूं और ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में अपनी सेवा के लिए भेजा है। जिन भी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, ये सभी मेरे सेवा के साथी हैं, और जिस जगह काम कर रही हूँ, ये मेरा सेवा का स्थान है। ये एक बोलने की बात नहीं है, अभी मैं बोलकर बता रही हूँ, लेकिन ये समझने की बात है, एहसास करने की बात है, क्योंकि जिस भाव से आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस भाव का ही फल मिलने वाला है आपके साथ, आपको जीवन के अंदर। ये सेवा भाव आपको भी बहुत अच्छी अनुभूतियां कराने वाला है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, आपको थकावट नहीं महसूस होने वाली है। सबसे, ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि जब आप इस भाव से सेवा करते हो कि मैं नहीं कर रही हूँ, वो करा रहा है, तो सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेवारी उसकी। अब पहले आप मालिक बन के काम कर रहे थे, लेकिन अब तो आपने अपना मालिक किसी और को हाँ, बना दिया, अब आप मैनेजर हो, मैनेजर। मतलब आपको आपकी तनख्वाह मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले आप सोचते थे नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो देखेगा, वो ऊपर वाले देखेगा। तो देखेगा। अब कर्म योगी बनना मतलब ये समझना है, करन करावनहार वो है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में तो लोग ये सोचते हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो ईश्वर करवा रहा है मेरे से, गलत काम भी कर लिया और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल, ये मैंने थोड़ी किया है, ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर मैं इंसान कौन सी चीज है, फिर मैं जो गलत कर रहा हूँ वो भी ईश्वर ही करवा रहे हैं। यही तो बात है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं अगर गलत हो रहा है तो वो फिर वो नहीं करा रहा है, वो आप आपसे कांटेक्ट में नहीं हो, एक्चुअली अपने आप टूट चुका है, फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको बस ये नॉलेज जरूर है कि वो करा रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप उसके कनेक्शन तोड़ चुके हो। नहीं तो आप सोचो, जहां भगवान है, कहते हैं जहां परमात्मा है, हमसे परमात्मा को बाप है हमारा, तो जहां वो बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, जहां पाप है वहां वो बाप नहीं हो सकता, जहाँ अच्छी बातें हैं वहां बुरी नहीं हो सकती, जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश नहीं हो सकता, और जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो जहाँ सुख सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, वहां दुखदायी घटनाएं, अशांति करने वाली घटनाएं हो कैसे सकती हैं? अगर हो रही हैं तो एक्चुअली में आप उसकी याद में कर ही नहीं रहे हो। तो ये तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट करने के लिए या एक एक्सक्यूज दे दिया आपने, वो है। अदरवाइज जहाँ भगवान है वहां पर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कर्मा कैसे काम करता है, कैसे हम अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं, कर्म कितने तरीके के होते हैं। अब जब मैं आपके साथ एक अगला पॉडकास्ट करूंगी तो मैं कर्मा और पूर्व जन्म पर करूंगी, जी जी, कि किस तरीके से हमारा पास्ट लाइफ कर्मा से कनेक्टेड है, कैसे रीबर्थ होता है, कैसे सोल ट्रांसफर होती है, और क्या जो इंसान है वो गारंटी है कि अगले जन्म में इंसान ही बनेगा, या फिर उसको उसके कर्मा के हिसाब से कौन सा रूप मिलेगा। जी जी जरूर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी नीति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले?
स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।